Hey guys, very good morning to all of you. Welcome back. In this particular session, we will continue with our series based on module wise numericals, which are generally part of your Macmillan book. Okay, guys, so far we have covered the different areas like module A, C, and D. So, this is the final video based on module B. Why I kept this particular part at the end, because like we have very few numericals, or very like this module is generally based on company account 1 and 2, and company account of a banking company. So these all are generally based on the accounting entries, not on न्यूमेरिकल्स ओके. सो आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि किस टाइप के अकाउंटिंग एंट्रीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. सो द मैक्सिमम पोर्शन इज थियोटिकल, ओके, वी कैन से. एंड like you do not need to worry about the numericals. So in this particular module you'll face questions based on accounting entries, and there is a big difference between accounting entries and numericals. So in numericals you have to do calculations, you have to apply formulas and all, and this particular module is generally based on the accounting equations. सो जो अकाउंटिंग इक्वेशंस आपकी हैं उनके बारे में आपको क्लियरिटी होना चाहिए. दैट्स इट. ओके, सो आई विल गिव यू ब्रीफ लुक अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा टेस्ट दे दूंगा कि कैसे कैसे या कौन कौन से यूनिट्स इसमें हैं, और उनके जो बेसिक अकाउंटिंग है. ठीक है, अकाउंटिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है. लाइक you have this trading account, profit and loss account, or balance sheet equations, and cash flow statement. So these all are generally part of final accounts, and company account and company account 2 is generally deal with that particular one only. Okay, so अगर हम लोग बात करें मॉड्यूल डी का, बी का, सॉरी. सो मॉड्यूल बी जिसमें आपको ये सारे यूनिट्स जो कि देखने के लिए मिलेंगे, जैसे बैलेंस शीट इक्वेशन सबसे पहला है आपका. ठीक है, सो एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, बहुत बार हमने रिपीट किया. तो ये इक्वेशन बेस्ड है. ठीक है, ये अकाउंट, ये न्यूमेरिकल्स आपके नहीं है. आपको इक्वेशंस कौन सा कहाँ डेबिट होना है, कहाँ क्रेडिट होना है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. सो फाइनल अकाउंट्स मीन्स मेजरली आपका जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. तो टू प्रिपेयर योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी जनरली प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट्स. ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट जिससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉसेस पता चलते हैं. देन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हैं या अदर इनकम से, उनके साथ हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपका जो कि कैलकुलेट करते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, सो पी एन एल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं. तो पी एन एल अकाउंट से आपका वहां से निकलेगा. ठीक है, देन वी हैव बैलेंस शीट, द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. ओके, सो बेसिकली यूजेस क्या है आपका. Trading account is gross profit or losses. Profit and loss account, net profit and net losses. And balance sheet is all about the current position of that particular firm. And cash flow statements is inflows and outflows of cash. So in like we prepare cash flow statement in the three different areas like operating, financing and investing activities. Okay, then company account 1 and 2 जहाँ पे आपको पूरा कंपनी से रिलेटेड टाइप ऑफ कंपनीज या फिर उनसे रिलेट करते हुए डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है, जैसे आपका टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का जो लिस्टिंग आपका होता है. ठीक है, अगेन डेबिट क्रेडिट्स वाला जो रूल्स हैं वो आपको अप्लाई करने होते हैं. ठीक है, देन वी हैव कैश फ्लो एंड फंड फ्लो. सो मेजरली दिस यूनिट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड ओवरऑल जो आपका परफॉर्मा है वो सारी चीज़ें. फाइनल अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, तो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. So as per Banking Regulation Act 1949, Section 29, where RBI have given the performa. So Form A is balance sheet and Form B is profit and loss account. So I'll show you the major head under that particular one. So we have overall 18 schedules for balance sheet and profit and loss account, and that part they generally ask question based on the theoretical aspects. Okay, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. देन वी हैव CBS कोर बैंकिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट. ओके, तो ये जो यूनिट है ना, और ये जो पूरा मॉड्यूल है, दिस इज वी कैन से
ये कहीं ना कहीं आपका कोर अकाउंटिंग के ऊपर है, ठीक है। सो कोर अकाउंटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें आपकी हैं वो यहाँ पे बेसिकली टेस्ट की जाती हैं। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, सो इट इज़ अ बैलेंस शीट इक्वेशन। सो बैलेंस शीट जैसे आपको हमने, व्हाट इज अ बैलेंस शीट इक्वेशन, इट इज एसेट इक्वल टू आपका लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। नाउ आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट दी दिस पर्टिकुलर पार्ट की वाई एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू योर liabilities plus owner's equity. Reason being, suppose that there is a person, Mr. Ram, suppose that he started a business that is called XYZ Limited. XYZ Limited के नाम से एक business आपका start किया गया and he started this particular business with 5 crore rupees, ठीक है, 5 करोड़ रुपए के साथ उसने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। So this capital is contributed by proprietor, owner, essentially liability on the firm, ठीक है। So we have business entity concept. business entity concept क्या बोलते हैं कि जो ओनर्स हैं उनके द्वारा जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, so that is generally part of the that will be liability on that particular firm because बिजनेस इज अ सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। ये जो XYZ लिमिटेड आपका फॉर्म किया गया, सो इट इज फॉर्म्ड एज इट्स अ बेसिकली हम वी कैन से कि इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, ओके। सो विच इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड लॉ इज कंपनीज एक्ट 2013। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है और जिसकी खुद की अपनी मतलब जो डिसीजन मेकिंग है या अदर्स, तो जो फीचर्स आपके होते हैं, फीचर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें कॉमन सील है या फिर आपका परपेचुअल सक्सेशन है या फिर अदर्स, ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो एग्जामिनेशंस के अंदर आपको टेस्ट किए जाते हैं। सो Ram started this XYZ Limited with 5 crore rupees. So this 5 crore rupees will be liability on the XYZ Limited. Okay, so this is the liability of 5 crore rupees. They raised this 5 crore rupees. And with this same liability they'll create an assets. Okay, तो इसी से वो लोग क्या करेंगे आपका, they'll create assets. Okay, so they'll create assets. How they'll create assets? Suppose that after this they open an office. बेसिकली इन्होंने एक ऑफिस आपका स्टार्ट किया जिसमें इन्होंने प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स या अदर सारी ये सारी चीजें इन्होंने आपका जिसमें ये पैसा खर्च किया। सो दिस इक्वल टू 5 करोड़। सो ये आपका इन सबको मिला करके इन्होंने 5 करोड़ और ये 5 करोड़ आपका। सो दैट्स व्हाई यू आर लाइक ऑलवेज दिस इक्वेशन सेज कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू योर कैपिटल प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और इसी से आप जैसे कई बार आपको इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए बोल देते हैं, कई बार आपको आपका लाइबिलिटी कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है या कई बार एसेट्स कितने, तो बेसिक है आपका जिनको आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलो, आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर वन कि वाई your why always this equations कि assets equal to owners equity plus liabilities, तो ये हम लोग आपका हमेशा क्यों बोलते हैं, ठीक है। so I'll give you few examples which are truly based on your book only. तो यहाँ से मतलब इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, so that's why I recorded a short session. तो जहाँ पे छोटे छोटे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट एरियाज है ना जहाँ पे परफॉर्मा बैलेंस शीट और परफॉर्मा योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें जो शेड्यूल्स हैं 12 शेड्यूल्स फॉर बैलेंस शीट एंड रिमेनिंग 6 फॉर P&L अकाउंट्स, उनको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। आई विल शो यू हियर सो यू कैन अगेन लाइक यू कैन रेफर योर बुक और इवन आई विल शेयर दीज पर्टिकुलर नोट्स ऑल्सो, ठीक है, तो जहाँ से आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ केस में क्या बोला आपको, there is a person, he started, suppose that Ram, he started his business with 20,000 as a capital. So this means this that the firms has an asset of totaling 20,000 in the form of cash, ठीक है। तो अगर उन्होंने उससे कुछ नहीं खरीदा है तो आपका किस फॉर्म में होगा, कैश के फॉर्म में, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे था प्रीवियस केस में। सो सपोज दैट ही स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर वन, तो अगर उन्होंने ये चीज़ नहीं खरीदी है, मशीनरी प्लांट से नहीं खरीदा है, सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा कैपिटल हो गया, ठीक है। तो सेम उसी फॉर्मेट में ये भी आपका रह रहा है, ठीक है। सो नाउ फॉर दिस वन व्हाट विल बी लाइबिलिटी, क्या होगा इसका भी आपका लाइबिलिटी एंड एसेट्स, ओके। सो लाइबिलिटी साइड में कितना दिखाएगा 20,000 और एसेट साइड में आपका कितना दिखाएगा 20,000, ओके। सो लाइबिलिटीज आर्स कैपिटल, जिसने भी स्टार्ट किया था राम कैपिटल आप मान लो, ठीक है। सो 20,000 एंड कैश इज 20,000, ठीक है। अब इसके बाद इफ दे मेड सम परचेज, सपोज दैट इस 20,000 से इन्होंने कोई मशीन खरीदा, सो उस मशीन से वो कैश में से आप उसको उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। ओवरऑल जैसे आप
उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मशीन का वैल्यू आपको उतने से ऐड करना होगा। सो टोटल आपका 20,000 रहेगा, यहाँ पे आपका 20,000 रहेगा। कल के डेट में अगर सपोज दैट दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज और 20,000 10,000 रुपीज, सो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उस तरीके से हम लोग उसको उसी और उधर कैश साइड में उसको आपका ऐड करते जाएंगे। आई विल शो यू केसेस, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। सो द बिजनेस परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 1,000 rupees. The effect of the transaction is that amount is in hand is lower by 1,000, ठीक है, and now new asset machinery has been acquired. सो अब देखो कैश आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा 1,000 से, बट जो मशीनरी है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कैश आप मशीनरी वो आपका एसेट में रहेगा, सो इट विल इंक्रीज बाय 1,000, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपका कैपिटल तो सेम रहेगा। एसेट्स में अगर हम लोग बात करें, लाइबिलिटीज विल बी सेम, ठीक है। सो 20,000 माइनस 1,000, 19,000, 1,000 का हमने मशीनरी ऐड कर लिया, सो दिस इज 20,000, okay. Suppose that after this there is some they made some profit, okay. चलो एक दो एंट्रीज और देख लेते हैं। So the business purchased goods for 2,000 for cash. The effect will, अब देखो 2,000 से उन्होंने कैश से आपका किया, तो 2,000 से कैश आपका और माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो आपका जो लाइबिलिटीज है वो तो 20,000 थी अभी तक। अब अगर उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया होता तो 5,000 हम लोग उसको रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो बट अभी आपका क्या है, हम लोग इनिशियल फेज में। So we purchased 2,000 we purchased goods rupees 2,000 in cash, okay. तो अब कैश वाला फिर से 2,000 से माइनस होगा एंड गुड्स विल बी एड ऑन बाय 2,000। तो इस तरीके से हम इसकी जो एंट्री को आपका लेके चलेंगे, ठीक है। सो नाउ कैश विल बिकम 17,000, मशीनरी लास्ट एंट्री वी बाय मशीनरी 1,000 एंड गुड्स वी हैव 2,000, ठीक है। सो टोटल 20,000, ओके। तो अब ऐसे ही सपोज दैट आफ्टर दिस वन, See suppose that they sell these particular goods, okay. तो इन्होंने जो आपके गुड्स खरीदे हैं, इनको उन्होंने सेल किया आपका सपोज दैट 3,000 में, ठीक है। सो दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,000, सो दैट प्रॉफिट विल बी पार्ट ऑफ दिस, ओके। एंड इधर आपका 1,000 रुपीज जो उसका बेसिक आपका वैल्यू इंक्रीजमेंट हुआ, तो वो सारी चीजें, तो उन एंट्रीज को मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। सो अगेन जैसे सेम केस जिसको हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे वैसे ही। सो कैपिटल 1 लाख 1 लाख, ठीक है। सो द फर्म बाय wheat 90,000 फॉर कैश एंड सेल 95,000, दैट मीन्स दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। अब इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स 5,000, ठीक है। सो 1 लाख 5,000, नाउ द कैश इज 1 लाख 5,000। तो पहले इनका कैपिटल कितना था, 1 लाख था। नाउ उन्होंने ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड दे मेड अ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 5,000, so they made a profit of 5,000 rupees. So now your liabilities, so basically आपका ये क्या है, आपका जो शेयर होल्डर्स का एप्रिसिएशन है, ठीक है। सो रिजर्व सरप्लस, तो ये उसकी तरह हम लोग उसको लेके जाएंगे। सो 5,000 एंड दिस बिकम 1 लाख 5,000, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, इन नेक्स्ट केस 2022 the firm buy wheat of 80,000 for cash and sell 85,000, तो 5,000 का प्रॉफिट इन्होंने दोबारा से बनाया यहाँ पे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑन कैश इट ऑल्सो परचेज वेइंग मशीन्स फॉर रुपीज 15,000, ठीक है। वजन करने वाली मशीन भी इन्होंने खरीदी आपका 15,000 का, ठीक है। तो सेम चीज देखो, आप फिक्स एसेट आपका 50, नाउ 1 लाख कितना था, 1 लाख 5,000 माइनस 15,000, सो इट बिकम 95,000 एंड 15,000 is fixed asset, they purchase a machinery, okay. Here they made a profit of, पहले कितना था आपका 1 lakh, now this profit and loss become 10, sorry, कैपिटल आपका 1 लाख सेम एंड नाउ द प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 यहाँ कमाया था, 5,000 यहाँ कमाया, सो दैट इज 10,000, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक एंट्रीज हैं। आई होप यू गाइज नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर आपको जो अकाउंटिंग एरियाज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, रादर देन कि आप ऐसे कंफ्यूजन में रहो कि ये कैलकुलेशन कैसे हुआ या अदर्स उन सब। तो वो अगर आप अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर लेंगे, so these are very basic things, ठीक है। so just if you have clarity about the different type of accounts, their golden rules and ledgers, trial balance, trading account, profit and loss account and balance sheet and cash flow statement, so ये sequence आपका होता है। first we prepare journal entries,
then we prepare ledger accounts, then we prepare trial balance, then trading accounts, then P&L account, then balance sheet, and you can also simultaneously you can also prepare the cash flow statements. तो ये सीक्वेंस आपका जो कुछ इस तरीके से आपका जाता है, ठीक है. सो जैसे यहाँ पे फिर अगेन दे बाय दिस एंड दे सेल दिस, तो 5,000 का प्रॉफिट और से हुआ तो ये 15,000 आपका हो गया. सो दिस वे यू हैव टू गो थ्रू दिस वन. ओके, तो ये नॉर्मल कंपनी अकाउंट 1-2, उनके फीचर्स, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल्स, जिसमें आपका जैसे अगर हम लोग बेसिक एरियाज़ की बात करें तो इसमें ऑथराइज कैपिटल है, इसके अलावा इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल है. इनकी क्लियरिटी, इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज आपका जिनको ध्यान रखना है. सो समटाइम दे आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट वन, कि जैसे सपोज दैट एक कंपनी जो पब्लिक इशू लेके आ रही है, सो उसमें आपका कॉल इन एडवांस कितना है या आपका कॉल डब का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको जो कहीं ना कहीं वहाँ से देखने पड़ेंगे. ठीक है, आई हैव done number of videos or number of sessions based on those particular ones, so you can go through, you can watch those particular areas. Still अगर आपको कोई डाउट लगता है, so we have telegram group, we have whatsapp group, so आप उनको ज्वाइन कीजिए. You can टेक्स्ट मी देयर, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. सो हम लोग उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, बेसिकली दिस इज जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, एज पर जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताया कि एज पर सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BR एक्ट 1949, सो कंपनीज, banking companies in India, they have to prepare their फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, सो BR एक्ट सेक्शन 29 के हिसाब से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें RBI के द्वारा ना फॉर्म ए जो कि आपका किससे रिलेटेड है, परफॉर्मा बैलेंस शीट. ओके, सो दिस इज बैलेंस शीट, परफॉर्मा बैलेंस शीट, एंड फॉर्म बी विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट. ठीक है, सो ये अब इनका फॉर्मेट RBI के द्वारा बताया गया. ठीक है, सो बैंकिंग कंपनी जैसे आपका बैंक है, या अगर आप इंडिया में जितने भी बैंक हैं, किसी का भी बैलेंस शीट उठा के देखेंगे, किसी का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा के देखेंगे, सो सब में आपको सिमिलरिटी मिलेगी. शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, उसी के अकॉर्डिंग उनके द्वारा उसको प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, तो जैसे इसमें आपको 12 शेड्यूल्स मिलेंगे टीम, और इसमें आपको 6 विद नोट्स, तो टोटल आपका 18 शेड्यूल्स, जिसमें ये दोनों जिनको आपका डिफाइन किया गया. अब जैसे इसमें अगर आप लोग ये क्लियरली देख पा रहे होंगे, तो ये किसके संबंध में आपका, दिस इज पार्ट ऑफ थर्ड शेड्यूल, सेक्शन 29, फॉर्म ए, form of balance sheet as on for 31st March 2023 or 24 or 21, जो भी आपका ईयर है. ठीक है, so now we have total 12 schedules which are generally part of this. अगर आप किसी भी बैंक का बैलेंस शीट उठा के देखेंगे, so it will start with capital. okay, capital से start होगा, schedule 1, then reserve and surplus 2, then minorities interest 2A. सो माइनॉरिटीज इंटरेस्ट क्या होता है आपका, सो जो उनके द्वारा एसोसिएट या सब्सिडीज आपकी चलाई जा रही हैं बैंकों के द्वारा, उनके वहां से उनका जो अर्निंग्स है. ठीक है, देन वी हैव डिपॉजिट, वी हैव बोरोविंग्स, अदर लाइबिलिटीज एंड टोटल लाइबिलिटीज. सो दीज आर दी दिस. ठीक है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज. देन वी हैव एसेट्स, सो कैश एंड बैलेंस विद RBI 6, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 7. ठीक है, देन वी हैव इन्वेस्टमेंट्स, वी हैव एडवांसेस, वी हैव फिक्स एसेट्स, वी हैव अदर एसेट्स. सो 9, 10, 8, 9, 10, 11 ये बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, कि फिक्स एसेट्स, अब वो एग्जामिनेशंस के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे करते हैं ना, कि फिक्स एसेट्स आर जनरली पार्ट ऑफ विच शेड्यूल ऑफ परफॉर्मा ए बैलेंस शीट, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. सो इट इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल 10. ओके, या इनिशियल क्या आपका एटलीस्ट जैसे कैपिटल है या अदर्स. सो दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू गाइस, लाइक बिफोर गोइंग योर एग्जामिनेशन, और वी कैन से अ डे बिफोर ऑफ योर एग्जामिनेशंस, सो जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर परफॉर्मा. ठीक है, ये जो फॉर्मेट आपका RBI के द्वारा दिया गया है, इसको 1-2 बार देखिएगा, और जो आपके एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू थोड़ा सा इसको गो थ्रू कीजिएगा. सो दिस विल हेल्प यू. ओके, तो ये चीज़ आपको जो हेल्प करेगी. सिमिलरली for your profit and loss account, so performa profit and loss account which is defined again same section, और फॉर्म B के नाम से इसको हम लोग जानते हैं. एज यू कैन सी, फॉर्म B थर्ड शेड्यूल, प्रॉफिट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड
31 मार्च दैट्स जो भी ईयर आपका, ठीक है। तो जिसमें आपका इनकम, ठीक है, देन एक्सपेंडिचर्स आपका 13 एंड 14, सॉरी 13 14 इनकम, सो 13 आपका बेसिकली अर्न इंटरेस्ट, अदर इनकम 14, ठीक है। देन एक्सपेंडिचर्स आपका 15 16, तो जिसमें इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, operating expenses, provision and contingencies. Then we have profit and loss, and finally we have appropriation accounts. Appropriation account basically whatever profit and loss we made during that particular periods, उसका जो proprietors हैं उनमें distribution कैसे हो रहा है, ठीक है। As you can see, transfer to statutory reserves, okay, transfer to other reserves, transfer to government or proposed dividends, बैलेंस कैरिड आउट फ्रॉम द बैलेंस शीट, टोटल अर्निंग पर शेयर्स या अदर्स, ये सारी चीज़ें जो आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर आपका देखने के लिए मिलेंगी। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट which is given by RBI to these banking companies. So they have to prepare their final accounts in accordance with these particular formats, ठीक है। जो ये formats आपको दिए गए उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको इसको आपका build करना होता है, ठीक है। चलो, सो इसके अलावा कुछ रेशियोज, अब देखो कई बार क्या होता है ना, बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर डेटास, ठीक है। जैसे आपको किसी का बैलेंस शीट दिया रहेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस आपके डिस्कस किए, ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, ठीक है। सो उसी के उसमें जैसे आपको कुछ रेशियोज जो एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, जैसे आज मॉर्निंग में हमने 7 AM पे एक सेशन किया जहाँ पे हम लोगों ने केस स्टडीज़ को आपका डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस किए, तो वहाँ पे मैंने आपको एक बैलेंस शीट दिया, उस बैलेंस शीट के ऊपर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज जो कि कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग रेगुलर आपका जैसे कल डेप्रिसिएशन के ऊपर करेंगे, देन आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डेरिवेटिव एंड फॉरेक्स, तो ऐसे डे बाय डे हम लोग सारे एरियाज को कवर करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे कि जैसे ईपीएस आपका है अर्निंग पर शेयर, सो दैट इज ईपीएस डिवाइड बाय, बेसिकली इट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पेड एंड प्रीफरेंस डिविडेंड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके। सो दूसरा आपका ये केसेस मैंने आपको कराए हैं आज के मॉर्निंग वाला सेशन अगर आप देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमने जो केस स्टडी आपका किया किसके ऊपर, रेशियो एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। उसी में मैंने ऐसे क्वेश्चन जैसे आपका ईपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन, पी रेशियो से रिलेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर आपका करंट एसेट्स, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, ये सारे जिनको कवर करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो वैसे ही आपका जैसे पी रेशियो, आपका पी रेशियो क्या होता है, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, ओके। आप देखो कई बार क्या होगा ना, सो व्हाट यू विल फेस कि वो आपको पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए देगा, बट वो आपको ईपीएस नहीं देगा, ठीक है। सो जैसे उसने आपको दे दिया कि करंट मार्केट प्राइस इतना चल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 10 and number of shares are this, okay, calculate PE ratio. So for that, in that particular case, first you have to calculate EPS. EPS is your profit after tax divided by number of shares, okay. तो उससे आपका EPS निकल के आ जाएगा, then current market price divided by EPS, that will be your PE ratio. तो इस तरीके से थोड़ा सा वो आपको मतलब इनडायरेक्ट तरीके से दो दो रेशियोज आपको एक क्वेश्चन के अंदर टेस्ट कर सकता है। अगर आपने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर दिया तो आपको 1 से 2 मार्क्स वो एग्जामिनेशन के अंदर देखे जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही आपका जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मैंने आपको आज कराया था। सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे कई बार क्या होगा, वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देगा, ठीक है। सो फॉर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हम लोग निकालते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो जो भी आपने जो चीज़ आप बेच रहे हो उस पर कॉस्ट कितना है, ठीक है। सो आपका नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। सो वो चीज उसको डिवाइड करेंगे नेट सेल के साथ, नेट सेल इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सो इनटू 100 योर रेशियो विल बी देयर, ठीक है। तो बैलेंस शीट और उसी के ऊपर आपका जो क्वेश्चंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी के ऊपर आपके जो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे और बहुत सारे रेशियोज जैसे फिक्स चार्ज कवर, डेट सर्विस कवरेज, ओके। इसके अलावा क्विक रेशियो, करंट रेशियो, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे आज मॉर्निंग वाले सेशन में इन सभी के ऊपर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड यील्ड रेशियो, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, डिविडेंड यील्ड रेशियो आपका, ठीक है। ईपीएस, पी रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, सो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है एग्जामिनर्स के, बहुत बार इनको एग्जामिनेशंस के अंदर आपका टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। सो मॉड्यूल बी इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग्स, तो यहाँ पे अकाउंटिंग्स और न्यूमेरिकल, जैसे मॉड्यूल सी में क्या है, पूरा न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है वहाँ पे। आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज, रेशियो एनालिसिस,
तो रेशियो एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि उनका जो फॉर्मूला ड्रिवन आपके, ये सारे फॉर्मूला ड्रिवन है, थोड़ा सा उनको आप याद रखेंगे तो आपको हेल्प करेगी। बट अकाउंटिंग वाले में भी सेम चीज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, वो कैलकुलेशंस आप लोग वहां पे कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट दी मॉड्यूल बी, कैसे क्वेश्चन या किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस के अंदर मिल सकते हैं। सो यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑल्सो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स भी कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट्स के अंदर लिख के जरूर बताइएगा। एंड और अगर आप कोई टॉपिक जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है तो आप उस टॉपिक के बारे में भी शेयर कर सकते हैं। सो वेन एवर विल प्लान मोर सेशन ना, तो उन टॉपिक्स को हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ सेशंस ऑन आर यूट्यूब चैनल, तो जहाँ पे हम लोग बहुत सारी क्लासेस करें। अभी हमने मॉर्निंग आज से ही स्टार्ट किया, मॉर्निंग आपका रेगुलर रहेगा, इवनिंग में आपको क्लासेस मिलेंगी। सो आपका अभी जैसे लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है, तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग जैसे जो बेसिक्स आपके हैं, ठीक है, जैसे सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को फोकस कीजिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ थोड़ा सा पीपीबी और एएफएम को टाइम दीजिए। आरबीडब्ल्यूएम को कुछ समय के लिए बिल्कुल भूल जाएं, ठीक है, बिकॉज यू विल गेट 14 to 15 डेज फॉर आरबीडब्ल्यूएम, ठीक है। सो वो पूरा टाइम हम उसी को देंगे। बट अभी के लिए ये चीज़, ये जो एरियाज हैं, इनको आप थोड़ा सा फोकस करें। एंड इफ यू नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड, प्लीज डू मेंशन इन टू द कॉमेंट सेक्शन। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, तो जहाँ पे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर वीडियो यूजफुल। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो, सो जहाँ पे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स या अदर एरियाज को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।